उत्तर भारत के एक दूर दराज गांव में एक पुरानी हवेली थी। काली हवेली। लोगों का मानना था कि वहां एक जिन्न रहता है। सालों से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं जो भी गया लौट कर कभी नहीं आया। के गांव आया था, उसे भूत प्रेत की कहानियां महज अफवाह लगती थीं। जब गांव के बच्चों ने उसे काली हवेली के बारे में बताया तो उसने ठान लिया, मैं जाकर देखूंगा कि वहां अगली रात विक्रम एक टॉर्च लेकर अकेले हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों पर काई जमी हुई थी और हवा में सड़ांत सी महक रही थी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर चारों तरफ सन्नाटा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आई। वह उस दिशा में गया जहां से आवाज आ रही थी। एक कमरा था जिसके कोने में एक औरत बैठी थी, बाल बिखरे हुए और चेहरा घूंघट में। विक्रम ने डरते हुए पूछा, "क कौन हो तुम?" औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और चेहरा बिल्कुल स्याह, मानो राख में सना हो। वो औरत कोई इंसान नहीं थी, वो जिन्न थी। जिन्न की आवाज गूंज रही थी और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। विक्रम ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजा गायब हो चुका था। वह चीखा, चिल्लाया, पर कोई सुनने वाला नहीं था। अगली सुबह लोग जब हवेली के पास गए, तो वहां सिर्फ विक्रम की चप्पलें मिलीं। जब भी कोई काली हवेली के पास जाता है, तो हवाओं में गूंजती है गिनती की आवाज। 1, 2, 3 और फिर सब खत्म। अगर तुम भी किसी रात अकेले किसी पुरानी जगह के पास से गुजरो और कोई गिनती की आवाज आए, तो मत मुड़ना।